बोलिए पुत्र महाराज की। इसके बाद इसी स्कंद में एक कथा आती है भरत की, जड़ भरत। सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी की जरूरत है। अभी तो हमने उत्तानपाद के वंश को सुना ना, अब प्रियव्रत के वंश को जरा सुनो। देखो भाई, पुत्र हो तो वही पुत्र हो जो भगवान की प्राप्ति के लिए उद्धत हो, तब तो पुत्र है। अन्यथा बेकार नहीं। याद रखना, रामचरितमानस की एक बड़ी प्यारी पंक्ति मुझे याद आ रही है। मां सुमित्रा ने एक बड़ा प्यारा वाक्य कहा रामचरितमानस में। उसने कहा, पुत्रवती वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? मातृशक्ति की ही है। माता जैसा चाहेगी बेटा वैसे ही बनेगा। और बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बेटा जब गर्भ में है उसी समय से शिक्षा देना प्रारंभ हो जाता है। गर्भ से शिक्षा मिलती है ना। हमको शिक्षा गर्भ से मिली है। जो सिखाओगे वही बच्चे सीखेंगे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बच्चे को भगवान सन्मार्गी बनाओ। याद रखना, यदि तुम्हारा बच्चा कुमार्गी हो गया तो का जन्म देना बेकार है, धिक्कार है। गजब का वाक्य कहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। अगला वाक्य सुनना, बड़ा कठिन वाक्य का। लतरू बाजे भली
बाजी बियानी बाज एक आंख बियाई है। बच्चा ब्याह कौन है? पशु रहो, गाय भी आती है, क्या भी आती है, पुत्रवती सुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती सुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती सुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। बाजी बियानी राम विमुख सुत जे हित मानी। राम के मुख होकर के सुख मिलेगा जो ये मानती है। उसने ये अपने बच्चे को सिखाया, उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मानव पशु भी आई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साईं जी कह रहे हैं। कुल खानदान वही बनिया जहां भगवान का भक्त प्रकट हो। विचार करो, एक खानदान किसका? उतान पाद का, जहां भगवान ने भी अवतार लिया। पृथ्वी नवी पीढ़ी में। अच्छा, प्रियव्रत जो दूसरा बेटा है मनुष्य महाराज का, प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, उनमें बड़े का नाम था आविघ्न, आविघ्न के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव, भगवान के अवतार। जैन परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई, ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। नित्यानुपद निजलावन कृष्ण श्रेयस्य तदर्शनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक माख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। इन्हीं के उनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के, और 100 पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था भरत। भरत के नाम से ही इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। सावधान से सुनना, 2-3 मिनट में मैं कहानी समझा दूं। इस राष्ट्र का नाम भारत, इसके पहले क्या था? आर्यावर्त। इसके पहले क्या था? आर्यावर्त। लेकिन ये भरत जी जो हुए, इन्हीं के नाम से आर्यावर्त का नाम क्या हो गया? भारतवर्ष। बड़े अच्छे राजा, क्या कहा जाए। राग बदल दीजिए, ऊर्जा बहुत हो गया। बोलो श्री राधे, जोर से बोल लिया करो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बार बोलना पड़ेगा श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये भरत जब आयु का अंतिम पड़ाव आने लगा ना, तो सब त्याग करके ये जंगल को जाने के लिए उद्यत हुए कि जाकर के अपने तपस्या करूंगा। बहुत सुख भोग लिया, बहुत सब कुछ मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूंगा?
तपस्या करूंगा, भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ही करूंगा मैं। एक बात मैं बताऊं, सब कुछ आपने कर लिया और यदि आत्मा की खुराक नहीं न दी, अपने कल्याण के लिए आपने कुछ न किया, सब बेकार हो जाएगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मवा नीन धने नवाज कर भी प्राप्त न राज्य न किम, कि मवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम, ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः आत्मार्थम गुरुवाक्य को भज भज श्री पार्वती वल्लभ। अपने लिए भी कुछ करो, आत्मा की खुराक भी कुछ करो। भरत जी ने विचार किया, जब तक मैं घर पे रहूंगा, राजपाट में रहूंगा, तब तक भजन नहीं कर पाऊंगा। एक बात मैं आपको बताऊं, 6 जगहों पे माया का निवास है। माया 6 जगहों पे रहती है, सावधानी से, बड़े ध्यान से सुनना। इशारे से समझ लो। पहला माया का निवास, हाँ, द्रव्य, रुपया, छदाम। हमारी भाषा में छदाम, इनकी भाषा में द्रव्य और आपकी भाषा में रुपया, इनकी भाषा में दौलत। इसमें क्या है? माया। गिन लो उंगली पे, गिनो की तब समझ में आएगा। 6 जगहों मैंने बताया। पहला द्रव्य, रुपया। दूसरा, भोजन में भी माया का निवास है। वस्त्र में भी माया का निवास है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री में भी माया का निवास है। 4 हो गए। गृह में भी माया का निवास है, मकान में। और 6वां, पुस्तक में भी माया का निवास है। 6 जगहों में माया रहती है। इन 6 जगहों से बचना चाहिए, अतिरेक न होने पाए। सब कुछ हो, अतिरेक अधिक न होने पाए। बहुत पढ़ता पकड़ा जाता है। कई मिले हैं ऐसे हमको, हाँ, बहुत पढ़ने वाले। ये कहने का मतलब है कि बहुत मत पढ़ो, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन जितना पढ़ो उतना घूरो, माया होती है। इस माया से बचने के लिए भरत जंगल को गए। जल्दी जल्दी में कहानी को सुन लो। क्या करते हो? क्या अंदर बार 2.5 बजे पर नहीं कर सकते हो? श्री राधे, श्री राधे, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। माया से बचने के लिए जंगल को गए। जंगल में हुआ, बड़ी सावधानी समझना, जंगल में हुआ क्या कि लगातार गायत्री का जप किया करते थे। गायत्री का प्रदर्शन का संकल्प लिया हुआ था। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गंडकी नदी में खड़े हो जाया करते थे, कमर पर्यंत जल में, और गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। मध्याह्न में वहां से निकलते थे, फलाहार इत्यादि किया करते थे। सायंकाल साधु संग सत्संग किया करते थे। ये क्रम चल रहा था। एक दिन एक घटना घटी। घटना ये घटी, एक मृग शावक मृगी ने, हिरण ने, मादा हिरण ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो बेचारी मर गई। मृग शावक को देख करके इनको दया आई, बच्चे को देख करके दया आई। अब बच्चे को पालने लगे। माता नहीं है, इसको बचाया जाए, पालने पोसने लगे। अब बच्चे को, उस मृग शावक को, हिरण के बच्चे को पालते 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 भजन कम हो गया और मोह इसके प्रति बढ़ गया। एक दिन ये
हिरन का बच्चा ही तो था, एक दिन जंगल को चला गया और जब गया तो लौट करके आया नहीं, लौट करके नहीं आया। जब लौट के ये नहीं आया, उसी का चिंतन करते 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 हाँ मैं जब खिलाता तो खाता था, हाँ जब मेरे साथ कितना बढ़िया खेलता था, कितना कोमल उसका उसके बाल थे, कितना बढ़िया कुचाले भरा करता था, मेरी गोद में आके बैठ जाता था। मैं जब तक नहीं खिलाता तब तक खा नहीं पाता था बेचारा। पता नहीं क्या हुआ, किसी बाघ भालू ने खा लिया, क्या हुआ क्या हुआ, यही चिंतन करते 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 खत्म हो गए। उनका राम नाम सत्य हो गया। चिंतन करते करते मृग का चिंतन करते करते मरे, इसलिए अगला जन्म क्या मिला? मृग का मिला। सावधान रहना, जो सोचोगे जो तुम्हारे दिमाग में रहेगा वही अंत यामती सा गति, अंत काल में जो मति रहेगी वही वैसी ही गति मिलेगी। सावधान रहना, जिसका चिंतन करोगे अगले जन्म में तो वही मिलेगा। इसलिए सावधान रहो, अंतिम समय परमात्मा ही चिंतन में आए, ये सावधानी रखना। लेकिन अंत समय में ऐसे आने वाला नहीं है। जब अभी से अभ्यास करोगे तुम जाके हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं होगा। शुरुआत से अभ्यास करना होगा हो। नहीं तो अगर सोचोगे अंतिम समय भगवान का याद कर लेंगे, क्या याद कर लोगे? भगवान याद आएंगे, भजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अभी से भजन करना सीखो। 5 वर्ष का बालक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब हमारे यहाँ मानता महाराज अब गुरु मंत्र का लेंगे, पूरे काम से मुक्त हो जाए तब मंत्र लेंगे। ले बाद में लेंगे, हर काम से मुक्त हो जाएंगे तब मंत्र लेंगे। बिना मंत्र ले उद्धार होने वाला है नहीं है? अच्छा, मंत्र लेने से उद्धार नहीं होने वाला, समझ लीजिए। मंत्र लेने से भी उद्धार नहीं होने वाला। खाली मंत्र ले लोगे का तो सुन्नी बट रही है का और सारी पंजीरी है, ले लोगे, खा लोगे, मीठा मीठा हो जाएगा। अरे जो दीक्षा मिलेगी, जो मंत्र मिलेगा, उसको जब जपोगे तब तो कल्याण करेगा। अब अंतिम अवस्था में तुमने मंत्र लिया, कान कम सुन रहा है, वैसे कान से वैसे कम सुनाई दे रहा है, तो ये नहीं पड़ रहा। अब गुरु जी आ गए, कोई महात्मा आ गया, कोई आ गया जिससे मंत्र लेना है, बैठ गए, पूजा पाठ हो गया, गौरी गणेश कलशाद का पूजा हो गया। अब उसके बाद चद्दर उठाया, गुरु से उठा दिया और है क्या, पंडित जी लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं, महिलाएं जो है भजन गा रही हैं, वही कीर्तन चल रहा है, उसी बीच में गुरु जी ने मंत्र दिया। ऐसा होता है, यहाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ, मंत्र दिया। अब यहाँ एक वेद मंत्र बोल रहे हैं, एक शंख बजा रहे हैं, एक कीर्तन कर रहे हैं, स्त्रियां और जोर जोर से गा रहे हैं। उसी समय गुरु जी ने कान में मंत्र दिया, अघमोचनाय नमः, अघमोचनाय नमः, ये मंत्र दिया। कान वैसे कम सुन रहा था और गायब हो गया और सुनाइए नहीं पड़ा। अघमोचनाय नमः मंत्र दिया कोलाहल में और गायब हो गया। सुनाई क्या पड़ा? घमोचनाय नमः। जपो जीवन भर, जपो। विडंबना यह है कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया किसी को बताना नहीं, बताना भी नहीं किसी क्या मंत्र दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। कौमारम आश्रित प्राज्ञ, हमारे भागवतकार कहते हैं तो कौमारावस्था से ही भजन की आदत डाल लो भैया। नीतिकार कहते हैं यावत सुस्तुमिदं कलेवर गृहम यावत दूरे जरा यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः आत्मश्रेयस तावदेव दिवसाम कार्यो प्रयत्नो महान प्रोदिते भवने उपखननम प्रत्युत्तमः कीदृशः। जब तक स्वस्थ तुम्हारा शरीर है तभी तक भजन कर पाओगे, बाद में भजन होने वाला नहीं कर पाओगे। पहले से ही जमे रहो, भजन करो,
निबात में भजन नहीं हो पाएगा। दिमाग नहीं जाएगा, हो जीवन भर जो तुम्हारे आपके दिमाग में आया है वही दिमाग में आएगा। एक सेठ था, सेठ खूब माल कमाया उसने, खूब लंबी दुकानदारी थी, खूब माल कमाया। कबो न सत्संग किया, न कबो कीर्तन किया, न कबो सत्यनारायण की कथा सुनी, केवल माल ही कमाया। तीन चार बेटे थे उसके, बड़े हो गए, रुपया खूब था, दुकानदारी खूब चल रही थी। बड़ा बेटा थोड़ा सा सत्संगी था, सत्संगी था वो सत्संगी था। तो उसने सत्संग की महिमा जानी, बार बार पिताजी से कहता था, पिताजी भजन करो, छोड़ो दुनियादारी, रहने दो, क्या मतलब है, छोड़ो जाने दो। बड़े आदमी को सुने, भजन करेंगे, अभी कौन सी पर भजन करने की है। वो सोचता था कि पिताजी कितनी अवस्था हो गई है, भजन नहीं कर रहे, कैसे मुक्ति बनेगी। अच्छा, एक दिन कथा में गया, ऐसे कोई अखड़ी महात्मा भाई जैसा आया हुआ था, वो लेक्चर अपना दे रहा था। उसने एक वाक्य कहा, मशानान्ते पुराणान्ते रोगान्ते यामति सामति सर्वदा यस्य बंधनात् स प्रमुच्यते। देखो, श्मशान पर कथा सुनते समय और जब रोग होता है उस समय जो मति बनी रहती है, अगर वो मति हमेशा बनी रही तो मुक्ति बन जाएगी। घाट पे जाते हो ना मुर्दे के साथ, दिमाग में यही आता है कि बाद में यही जलते रात हो जाना, बिना खाया करके बिना बुला के यही किया, दिमाग में ये रहता है। लेकिन जो मणिकर्णिका से बाहर निकले तो कचौड़ी का ध्यान आता है। जब तक घाट पे हो तब तक दिमाग में था कि अंतरिचार रूप से मिलेगा जाने को। अस्पताल में चले जाओ, लोगों का कष्ट देख करके होता है, अरे राम राम, दुनिया बड़ी बेकार है, छोड़ जाए। या फिर जब तक कथा में बैठो तब तक होता है कि वास्तव में महाराज जी जो कह रहे हैं कि दुनियादारी बेकार है, भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मति हमेशा बनी नहीं रहती है। ये भैया उसने सुना आ करके, क्या क्या पिताजी इसे मानेंगे नहीं, ऐसे क्यों मानेंगे, चलो दूसरा कोई उपाय किया, पुराण में जाएंगे नहीं, अस्पताल में जाएंगे नहीं, एक काम करो, इनको श्मशान लेके चलो। गया बनारस में, मणिकर्णिका घाट के सामने लंबड़ी सी कोठी खरीदी उसने, बच्चे हम भाई का पिताजी आप कुछ दिन काशीवास कीजिए। और जो कोठी खरीदी तो जिस तल पे रखा, जानवर था नहीं वो, हम नहीं जाएंगे काशी। पिताजी वहां मैंने बंगला खरीदा है और कमरा जो है ढेर सारा किराए पे दे रखा है, आप रहोगे कम से कम किराया वसूल करते रहोगे। ठीक, अब किराया वसूल करने के दृष्टिकोण से ऊपर टिका दिया गया। अच्छा, बच्चे का दृष्टिकोण ये था कि ये लगातार मसान को देखेंगे, इनके मन में बैराग उत्पन्न होगा। खिड़की खुलती थी तो अक्सर बनारस ऐसी जगह मणिकर्णिका घाट कि वहां की चिता आज तक बुझी नहीं है, लगातार जला ही रही है, जला ही रही है। जब खिड़की खुलती तो चिता जलती दिखाई पड़ती, चिता जलती दिखाई पड़ती, चिता जलती दिखाई पड़ती। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद बड़ा वाला बेटा आया, उसने सोचा आप पिताजी निश्चित रूप से कहेंगे कि किसी अच्छे महात्मा के पास ले चलो, गुरु मंत्र दिलवाओ, भजन करूंगा, ये दुनियादारी बड़ी खराब है। अब इनके दिमाग में आ गया। पहुंचा, पिताजी क्या हाल समाचार है, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक मेरे मन में एक विचार आया है। क्या मानोगे मेरी बात को? ये दिमाग में होगा कि कहेंगे कि हमको ले चलो भजन कराओ, अच्छा दिलाओ किसी अच्छे गुरु से। तो मेरी बात को आप पिताजी काहे नहीं मानेंगे? का एक काम करो ना, बाकी व्यापार अपनी जगह, यही लकड़ी का काम खोल लो, खूब बिक्री होगी, खूब कमाई होगी, लकड़ी का काम खोल लो। तो जो जीवन भर जो दिमाग में रहेगा वही आएगा। समझ लो, अभी से प्रयास करो
नहीं तो पता चला कि इतना भजन करने के बाद भी क्या गति बनी इनकी, क्या बन गए, भरत हिरण बन गए। अच्छा, हिरण का शरीर शांत हुआ, उसके बाद एक शरीर इनको और मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इन्होंने। बड़े सावधान हैं कि अब मैं चूकूंगा नहीं, अब ये जन्म मैं, जो बीत गया सो बीत गया। चिंतन लगातार करते हैं। अच्छा, मूंगा बहरा बन गए, नाना प्रकार का उनके साथ उपद्रव भी हुआ, यहाँ तक कि फिर राजा आया था, इनको बलि पशु बना दिया था। लेकिन बलि पशु जब बनाया तो भद्रकाली उत्पन्न भई और राजा विजय खा ले गए। एक घटना इनके साथ अवरव घटी। केवल भजन किया करते थे, न बोलते थे, न चाहते थे, कुछ नहीं। अवलव नशानी अपना नशे हम, अब तक पहले मैंने नशा दिया, अब नहीं नशाऊंगा, ये जन्म में गंवाने वाला नहीं हूं, ये इनकी वृत्ति है। लेकिन विचार करना, एक दिन और घटना घटी। राजा रघुगण जा रहा था कपिल भगवान के यहाँ सांख्य शास्त्र का उपदेश लेने के लिए। पालकी के कहार, जो पालकी ढोने वाले थे, उनमें से एक बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो कहार मिलेगा कैसे? एक खोजा जाने लगा, जिस जंगल में रहते भजन किया करते थे, दिखाई पड़ा। लोगों ने देखा, सेवकों ने देखा, खट्टा खट्टा आदमी है, कहा चलो पालकी दो, राजा का आदेश है। न बोलते थे, न चालते थे, कुछ करते थे नहीं बेचारे, हिले ही नहीं वहां से। कहा कपिल भगवान क्या जाना समझ नहीं आता, चलो। कपिल भगवान का नाम सुना इन्होंने, कहा चलो इसी बहाने सत्संग मिलेगा। राजा को भले कंधे पे लाद दूं मैं, कंधे पे लादा। अच्छा, चिंतन लगातार करते हैं, लगातार चिंतन करते हैं, सावधान रहना, चिंतन करते रहना। देखो मुक्ति कब बनेगी, जब पाप और पुण्य से रहित हो जाओगे। हमेशा निरंतर भगवान का ध्यान यदि करते रहोगे तब तो मुक्ति बनेगी, अन्यथा मुक्ति बनने वाली। जो बीता उसको छोड़ दो, जो बीता उसको छोड़ दो, आगे की सुध ले। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। सोचता रे सोचता पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। आशाएं कभी
समझ तनिक जीवन घटता समझ तनिक जीवन घटता श्वासा जल कितना प्रीत गया क्या सोचता पागल मनवा जब सूर्य सा साथी मिलता है जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब मिलता है सांझ को कहता है पंकज हम कैसे गिरे मेरा नीत गया तात्पर्य मेरे कहने का पीते को छोड़ दो आगे ये याद रखना ये हृदय कमल तभी खिलेगा जब परमात्मा रूपी सूर्य का साथ हमें मिलेगा। और विचार करना बड़ा सुंदर सा उपदेश भी रघुगण को भरत जी ने दिया था, बड़ा प्यारा उपदेश दिया। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांद्रोरपि बुलप जंघा चाणूर मध्योर शिरो हरांसा। काया नगर एक तामे 5 ठग रहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाके वीर। यह काया नगर एक तामे 5 ठग रहे
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बांके भी कढ़न न देत है मुसाफिर जीव लूटिले लुटी रहे हजारों घोर तृष्णा नदी के तीर शंकर ये माया भटिहारी ठगबाज बड़ी जाहि देख छूटत बटोहिन के मान धीर यह दुनिया सराय। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया सराय या में रहना है तो होशियार जागते ही रहना कभी सोना मत राहगीर। जागते ही रहना, जागते रहो, सो मत। आपको के महाराज जागते हैं केवल आंखें गंदा सोते हैं? ना 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 ना, लगातार सो रहे हो, सपने तो देख रहे हो, ये बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, जाग कहाँ रहे हो? मोह निशा सब सोव निहारा देखई सपन अनेक प्रकारा यही जग जानी जागई जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और जानो जागोगे कब? कहा जानिए तब जीव जग जागा जानिए तब जीव जग जागा जानिए जब सब विषय विलास विराजा जानिए तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा जब सब विषय विलास समझ लो कब जागा? जब दुनियादारी से मति हट गई तब समझो जागे, अन्यथा सो ही रहे हो, इसमें संदेह नहीं है। जागो। बोलिए जड़ भक्त महाराज।